हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम है वैभव डांग। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे कोर्सेज लेके आया हूँ जो कि अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं, आप एंटरप्रेन्योर हैं या बनना चाहते हैं या अपने दिमाग को चाहते हैं कि वो इस तरीके से काम करे कि जैसे एक एंटरप्रेन्योर का दिमाग काम करता है, तो आज मैं आपके साथ 5 कोर्सेज लेके आया हूँ। और पांचों कोर्सेज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। आप उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल कर सकते हो और कुछ पढ़ सीख सकते हो। और तो और इन पांचों कोर्सेज की खास बात ये है कि फ्री होने के साथ साथ आपको इन कोर्सेज के बाद में जब आप इनको पूरा ख़त्म कर लेते हो उसके बाद आपको सर्टिफिकेट्स भी दिए जाते हैं पांचों के पांचों कोर्सेज में। तो ये पांचों के पांचों कोर्सेज बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकते हैं आपके लिए अगर आप एक बिज़नेस ओनर हो या बिज़नेस ओनर बनने की सोच रहे हो। तो दोस्तों, सबसे पहला कोर्स जो आपकी स्क्रीन के सामने मैंने ऑलरेडी प्रेजेंट किया हुआ है। बाय द वे, ये सारे कोर्स रखे ही हैं और फ्री के लिए हैं, आप फ्री में इनको स्टडी कर सकते हो। तो कोई कन्फ्यूजन होगी तो मैंने पहले ही दूर कर देता हूँ और इन सब के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो एनीवेज, ज़्यादा इधर उधर ना जाते हुए और वापस पॉइंट पे आते हुए, तो जो पहला कोर्स है वो है फाइनेंशियल मार्केट्स। तो बेसिकली हम अपने आसपास जब देखते हैं, आप घर से बाहर निकलते हो, आपको मार्केट्स दिखती हैं, आप मार्केट में जाते हो, राइट। तो मार्केट में बहुत ज़्यादा दुकानें होती हैं, दुकानों में सामान होता है, तो एक मार्केट का पूरा माहौल होता है। सिमिलरली जो फाइनेंशियल मार्केट्स होती हैं उनका क्या मतलब हुआ, देखिए ध्यान से सुनिएगा बिल्कुल। फाइनेंशियल मार्केट्स क्या हुआ, कोई भी मार्केट है, वहाँ पे कस्टमर आ रहे हैं, वहाँ पे दुकानदार है, कुछ भी है, कोई भी बिजनेस है, किसी भी टाइप की मार्केट ले लो, चाहे स्टॉक मार्केट हो या आपकी नॉर्मल दुकानदारों वाली मार्केट हो या किसी भी चीज़ की मार्केट हो, वो किस दम पे चलती है, किस चीज़ के दम पे चलती है? वो चलती है पैसों के दम पे। जी हाँ, फाइनेंसिस के दम पे। तो वो फाइनेंसिस को कैसे मैनेज किया जाए, वो रिस्क मैनेजमेंट अपने बिजनेस में कैसे लेके आ पाएँ कि आप अपने पैसे को इस तरीके से मैनेज करें कि आप बिजनेस में रिस्क मिले मगर फिर भी सेफर साइड में रहें। वो कौन से फाइनेंस के प्रिंसिपल्स हैं जो आपको रियल वर्ल्ड फंक्शनिंग की दुनिया फंक्शन कैसे करती है, बिजनेस की दुनिया फंक्शन कैसे करती है, वो आपको कैसे पता चलेगा कि फाइनेंसिस जो है, जो पैसा है, वो कैसे सप्लाई हो रहा है, सप्लाई चेन कैसी है फाइनेंसिस की। उन सबको समझने के लिए एक बेसिक फाइनेंशियल मार्केट की समझ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये कोर्स आपको इसमें बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, आप इसमें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल कर सकते हैं और 9 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस कोर्स में एनरोल ऑलरेडी कर चुके हैं। पैसे की बात तो समझ आती है, पर बिजनेस पैसे से ज़्यादा साइकोलॉजी के दम पे चलता है और किसी भी बिजनेस को करने के लिए साइकोलॉजी होना बहुत ज़रूरी है, साइकोलॉजी की समझ बहुत ज़रूरी है। इसलिए अभी आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये दूसरा कोर्स है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजी एज द नेम सजेस्ट कि एक ऐसा सोचने का तरीका या एक पर्सपेक्टिव जो आपको मदद कर सकता है, मगर ये कोर्स आपको बिजनेस पर्सपेक्टिव में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। सो बेसिकली आपके जो सपने हैं उनका मतलब क्या है, आप जो ड्रीम करते हो कि मैं आगे जाके ये बनूंगा, उनका मतलब क्या है, आपको खुशी कौन सी चीज़ देती है, अपने आप की सेल्फ अवेयरनेस कैसे बढ़ाई जाए। जब आप अपने आप की सेल्फ अवेयरनेस बढ़ा देते हैं तो आपको दुनिया समझ आने लगती है। बहुत बड़ी गलती ये होती है कि लोगों को लगता है दुनिया समझने के लिए दुनिया समझने की ज़रूरत है, पर दुनिया समझने का एक ही रास्ता है और वो है सेल्फ अवेयरनेस। और सेल्फ अवेयरनेस को अनलॉक किया जा सकता है अगर आपको साइकोलॉजी की समझ है। और अगर आपको साइकोलॉजी की समझ है तो आपको खुद की समझ होगी, खुद की समझ होगी तो दुनिया की समझ होगी, दुनिया की समझ होगी तो दुनिया की मार्केट कैसे चलती है उसकी समझ होगी, और मार्केट कैसे चलती है तो आपको फाइनेंसिस की समझ होगी कि अपने फाइनेंसिस कैसे मैनेज करें। तो साइकोलॉजी का बहुत बड़ा इम्पैक्ट और रोल होता है किसी भी बिजनेस की दुनिया में, रैदर सिर्फ बिजनेस नहीं, किसी और फील्ड में भी। अब आपको पैसा कैसे आता है ये समझ आ गया, पैसे को मैनेज कैसे करना है ये समझ आ गया, कौन सी साइकोलॉजी आवश्यक है पैसा कमाने के लिए आपको वो समझ आ गया। पर जब आप कोई भी डील क्लोज करने वाले होते हो, जब आप कोई भी डील फाइनलाइज करने वाले होते हो, उससे पहले आपको नेगोशिएशन करनी पड़ती है। तो सक्सेसफुल नेगोशिएशन, एसेंशियल स्ट्रैटेजीज एंड स्किल्स, वो कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं, वो कौन सी स्किल्स हैं
जो कि आपको एज एन एंटरप्रेन्योर, एज अ बिजनेस ओनर आपको हेल्प कर सकती हैं अच्छी डील्स क्रैक करने में, प्रॉफिटेबल डील्स क्रैक करने में। हम सब अपनी डेली लाइफ में नेगोशिएट करते हैं। पर्सनल लेवल पे हम अपने फ्रेंड, फैमिली, लैंडलॉर्ड, कार सेलर, एम्प्लॉयर और अलग अलग टाइप के लोगों से नेगोशिएट करते हैं। बिजनेस की सक्सेस में नेगोशिएशन का एक बहुत ही खास रोल होता है। कोई भी बिजनेस बिना नेगोशिएशन के सरवाइव नहीं कर सकता। इसीलिए सक्सेसफुल नेगोशिएशन एक ऐसा स्किल है जो कि अनअवॉइडेबल है। अगर आप उसमें अच्छे नहीं हो तो ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। आपको अपने नेगोशिएशन स्किल्स को अच्छा करना ही पड़ेगा, तभी आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन पाएंगे। अब जब आप नेगोशिएट करते हो, आपके पास कस्टमर आता है, आपके पास पैसा आता है, तो आप एक ब्रांड बिल्ड करते हो। पर ब्रांड बिल्ड करना मुश्किल ज़रूर है, पर उससे भी मुश्किल है उसको मैनेज करना। तो अगला कोर्स जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वो है ब्रांड मैनेजमेंट, कि कैसे आप अपने बिजनेस को और ब्रांड को और एज एन एंटरप्रेन्योर आपका जो बिहेवियर है या जो ब्रांड बिहेवियर लोग अज्यूम करते हैं उसको मैनेज कर सकते हो। पांचवा कोर्स जो मैं लेके आया हूँ वो है मैनेजमेंट ऑफ फैशन एंड लग्जरी कंपनीज। अब ज़रूरी नहीं है आपका स्टार्टअप या आपका बिजनेस कोई फैशन कंपनी हो, मगर एक लग्जरी कंपनी होने के बहुत फ़ायदे हैं। अब जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपको ऐसे बहुत से एंड्रॉयड स्मार्टफोन मिल जाएंगे जो आपको अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं, एंड इन सम केसेस कुछ कुछ तो एप्पल के फ़ोन से अच्छे भी हो सकते हैं। मगर उसके बावजूद भी एप्पल का 1 लाख के फ़ोन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है एक एंड्रॉयड के 60 या 70,000 के फ़ोन से, जबकि चांसेस हैं कि वो 60 या 70,000 वाला फ़ोन उस एप्पल के फ़ोन से बेटर हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा होगा, बट ऐसा पॉसिबिलिटी रह सकती है। मगर फिर भी लोग उसको इग्नोर करके सीधे एप्पल लेना प्रेफर करते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? वो ज़्यादा मार्जिन में ऑपरेट इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने आप को पोजीशन ही एक लग्जरी कंपनी की तरह किया। तो ये जो एक कोर्स है मैनेजमेंट ऑफ फैशन एंड लग्जरी कंपनीज़, ये ना सिर्फ फैशन कंपनीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, ये हर उस कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट है जो ज़्यादा मार्जिन्स में ऑपरेट करना चाहती है। देखो, आपके पास जितना ज़्यादा मार्जिन होगा उतना आपका प्रॉफिट होगा। जितना प्रॉफिट होगा आप कंपटीशन से उतना ज़्यादा स्टैंड आउट कर पाओगे, उतना ज़्यादा मार्केटिंग पे पैसा खर्च कर पाओगे। और ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख के आप एक बहुत सक्सेसफुल ब्रांड बिल्ड कर सकते हो आने वाले टाइम में। और ये कोर्स के साथ भी आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा बिल्कुल फ्री में जब आप इसको एनरोल करके कंप्लीट करोगे। बिल्कुल शेयरेबल सर्टिफिकेट होगा। और कोर्स हर एक कोर्स की तरह जो मैंने बताया 100% ऑनलाइन है, राइट। सो आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। हमारे अभी 600 सब्सक्राइबर्स हैं, 700 800 सब्सक्राइबर्स के बहुत करीब है हम। 1 साल से ज़्यादा हो गया इस चैनल पे, अभी तक 1000 सब्सक्राइबर्स भी टच नहीं कर पाए। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियोस आपके काम आ रही हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिए, अच्छा होगा, आपको भी फ़ायदा होगा, मेरे को भी फ़ायदा होगा, दोनों मिलकर सक्सेसफुल होंगे। थैंक यू सो मच वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।